दुल्हन मैं आपकी हूँ, अपने मायके वालों की नहीं। अंजलि, आज मेरी मीटिंग है, बताया था ना। फिर ये पीली वाली कमीज क्यों निकाल दी है तुमने? सफेद शर्ट दो ना, वो बिल्कुल नई है ना, और पीली नहीं क्रीम कलर है। प्रतीक, मुझे लगा ब्लैक ट्राउजर पर अच्छी लगेगी। कह दिया ना मैंने, मुझे व्हाइट शर्ट ही चाहिए। प्रतीक ने इतने जोर से कहा कि सकपकाकर अंजलि शर्ट निकालने चली गई। प्रतीक के निकलने के बाद अंजलि उदास थी, सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ बहू, परेशान दिख रही हो? ससुर ने पूछा। पापा जी, आपको नहीं लगता प्रतीक दिन ब दिन चिड़चिड़े होते जा रहे हैं, जबकि ऐसा स्वभाव तो कभी न था उनका। हाँ बहू, मैं भी देख रहा हूँ, आजकल कुछ ज्यादा ही हर बात पर जिद रहती है उसकी। मतलब यही खाऊंगा, यही पहनूंगा, यही करूंगा। ऐसा तो वो कभी नहीं था। पल्लव जिद्दी था, पर प्रतीक तो हमेशा शांत रहने वाला था। वरना क्या मैं अकेले दोनों बच्चों को पाल सकता? कोई बात नहीं, मैं उससे बात करूंगा। ससुर जी भी अंजलि से सहमत दिखे। अंजलि ने घर का काम करने के बाद सोचा, थोड़ा प्रतीक से बात कर उन्हें बाहर लेकर जाकर देखती हूँ, शायद उनका मूड अच्छा हो जाए या उनकी तलखी का कारण ही पता चल जाए। प्रतीक, फ्री हैं आप? मीटिंग हो गई? हाँ बोलो ना, अभी अभी खत्म हुई है, अभी आधे घंटे फ्री ही हूँ। प्रतीक का स्वर एकदम शांत और मधुर था। मैं क्या कह रही थी, बड़े दिनों से हम कहीं गए नहीं घूमने। आप थोड़ी जल्दी आ जाते तो घूम भी लेते और थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेते। अंजलि ने कहा। पहले ये बताओ, शॉपिंग करना है या घूमना है? थोड़ा उखड़ गया प्रतीक का स्वर। क्यों, दोनों नहीं कर सकते साथ में? नहीं, अगर सिर्फ घूमना है तो मैं तैयार हूँ, और अगर शॉपिंग करनी है तो अपनी सहेलियों के साथ चले जाओ, और वीडियो कॉल पर मम्मी जी, भाभी और बहन तो होंगी ही। कहकर प्रतीक ने फोन रख दिया। अच्छा, तो ये कारण है प्रतीक की नाराजगी का। अंजलि को पता चल गया था। दरअसल अंजलि के ससुराल में उसके ससुर, पति और देवर ही थे, और शादी को भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था। ससुर देवर भी बहुत अच्छे थे, और प्रतीक तो एक आदर्श पति थे ही। घर स्त्री विहीन था, पर अंजलि के आ जाने से सबको बहुत अच्छा लगने लगा था। सब अपनी अपनी ओर से अंजलि को खुश रखने की कोशिश करते। प्रतीक अक्सर अंजलि को घुमाने ले जाता, खुशी खुशी उसकी पसंद की चीजें खरीदवाता। खुशहाल चल रही थी जिंदगी। अंजलि की शादी के 1.5 साल बाद उसके भाई की शादी थी। 10 दिन पहले गई अंजलि को जी भरकर शॉपिंग करवाया प्रतीक ने, और सारे कपड़े खरीदने में, पसंद करने में उसकी मदद भी की। खुद अंजलि ने भी अपने लिए ढेर सारे कपड़े खरीदे, प्रतीक की ही पसंद के। खुशी खुशी सब कुछ ले देकर गई अंजलि, पर सबको कीमती होते हुए भी वो कपड़े उतने पसंद नहीं आए। यही नहीं, उसकी एक सहेली ने भी किसी फंक्शन में उसे टोक ही दिया। क्या अंजलि, तेरी पसंद को क्या हो गया है? कैसा लहंगा डाल रखा है, कुछ ढंग का पहन लेती ना। भाई की शादी से लौट कर आई अंजलि अब प्रतीक की पसंद की चीजों से कतराने लगी थी। अगर प्रतीक के साथ शॉपिंग जाती तो भी, या सहेलियों को या मायके वालों को वीडियो कॉल पर दिखाकर कपड़े लेती, या फिर कोई नहीं होता तो घर आकर सबको पिक भेजती। सबने अच्छा कहा तो ठीक है, वरना वापस कराती। मतलब अगर प्रतीक की पसंद की हुई चीजें उसे पसंद भी आती, और अगर दूसरे कह देते अच्छा नहीं है तो वो उसी को मान लेती। प्रतीक एक दिन अपनी पसंद से एक कुर्ता लाए थे, उसके लिए उसने तुरंत सबको पिक भेजी, पर किसी को पसंद नहीं आया। प्रतीक
इसे वापस कर दीजिएगा। किसी दिन मैं आपके साथ चलूंगी, फिर ले लेंगे। रख लो ना अंजलि, बहुत प्यार से लाया हूँ। पसंद नहीं तो बाहर पहनकर मत जाना, मेरे लिए ही पहन लेना घर में। अरे घर में कैसे इतना महंगा कुर्ता? मैंने कहा ना, आप वापस कर दो, दूसरा ले लेंगे। सबने कहा इसका कलर ही नहीं, वर्क भी बेकार सा लग रहा है। दूसरे दिन मन मारकर प्रतीक ने उस कुर्ते को वापस कर दिया। ऐसे ही एक बार ऑफिशियल टूर से लौटा प्रतीक एक बहुत अच्छी साड़ी लाया था अंजलि के लिए। अंजलि को उसका कलर बहुत पसंद आया, पर उसका वही कलर अंजलि के घर में किसी को पसंद नहीं आया। अब उतनी दूर से आई साड़ी वापस तो नहीं होती, तो उसे बूझे मन से अलमारी के एक कोने में डाल दिया अंजलि ने। शुरू में प्रतीक ने बहुत अनुरोध किया उससे उस साड़ी को पहनने के लिए, पर अब छोड़ दिया था। यही नहीं, अब वो उसके साथ शॉपिंग भी नहीं जाता था। अंजलि को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे भी प्रतीक की पसंद का तो कुछ लेना भी नहीं होता था। अब उसे और अपनी ही नहीं, प्रतीक की चीज़ें भी वो सबसे डिस्कस करके ही लेने लगी थी। तो किसी भी इंसान को बुरा लगना वाजिब ही है, पर प्रतीक को ये बात कहनी चाहिए थी मुझसे। मन में क्यों रखा भला? मैं हमेशा सही रहूं जरूरी है क्या? उन्हें समझाना चाहिए था मुझे, पर अब ये सिचुएशन मेरे कारण आई है तो मैं ही ठीक करूंगी इसे। मन ही मन अंजलि ने सोचा। इधर बहू बेटे के अनबन को देखकर ससुर जी भी परेशान थे, तो अपने मित्रों से मिलते जुलते प्रतीक के ऑफिस खत्म होने के समय उसके पास पहुंच गए। इधर आया था तो लेट हो गया, सोचा तुम्हारे साथ ही निकल लूं। उमा शंकर ने बेटे से कहा और बेटे के साथ हो लिए। प्रतीक बेटा, आजकल तुम्हारे और बहू के बीच मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं नहीं जानता कि कारण क्या है और गलत कौन है, सही कौन है, पर मैं तुम्हारी दृष्टिकोण से ही बात करता हूँ। हो सकता है अंजलि की कोई आदत तुम्हें पसंद ना हो, पर कभी उसके पहलू से भी सोच कर देखो ना। घर में हम 3 पुरुष ही हैं और वो अपनी माँ बहनों के साथ ही रही है। हो सकता है उससे वो गलती उसकी असहजता से हो रही हो, या फिर उसे पता भी ना हो कि वो गलत है। सास बहू का संबंध चाहे जैसा हो, पर जाने अनजाने 2 संस्कारों के बीच का असमंजस स्थापित करने में एक पुल का काम करता है, क्योंकि एक स्त्री ही स्त्री के मन को अच्छी तरह से समझ सकती है, चाहे वो माने या ना माने। वो तो अपने घर में हम नहीं दे सकते उसे, तो हम सबको उसे समझना भी होगा और समझाना भी होगा। इस तरह से कहाँ सोचा था अब तक मैंने पापा, और शायद गलती मेरी ही है। अपनी पसंद की चीज़ें किसी पर थोपना और नहीं मानने पर नाराज हो जाना तो गलत है ना। पर मुझे लगता था कि वो अपनी सहेलियों और घर वालों की पसंद मान सकती है, तो मेरी क्यों नहीं? तुमने कभी बात की उससे इस संदर्भ में? नहीं तो बात करो और सुलझाओ। झगड़ा करने से, मुंह फुलाने से, बनाने से और ताना कसने से समस्या का हल नहीं होती, बात करने से होती है। उमा शंकर से पूरी तरह सहमत दिखा प्रतीक। तभी उमा शंकर को सोसाइटी के गेट पर अपना एक मित्र दिख गया, तो वो वहीं उतर गए। बेल बजाते ही अंजलि ने
झट से दरवाज़ा खोल दिया और उसने वही साड़ी पहनी थी जो प्रतीक ने ऑफिशियल टूर से लाकर दी थी। हल्के मेकअप में वो बहुत अच्छी लग रही थी। श्रीमती जी, ये 8वां आश्चर्य कैसे? वो छोड़ो, आप ये बताओ कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, मेरा तो दिल खुश हो गया। शॉपिंग चलें? बिल्कुल चलेंगे। प्रतीक की तुरंत की सहमति से थोड़ी आश्चर्यचकित हुई अंजलि, पर फिर खुद बोली, आज की सारी शॉपिंग आपकी पसंद से, वीडियो कॉल्स भी नहीं, पिक भी नहीं, कोई नहीं। सलाह लेना चाहो तो ले लेना, मैं मानता हूँ हो सकता है कमी मेरी पसंद में ही हो। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी पसंद की हुई चीज़ें मुझे भी पसंद आती हैं, पर जब कोई उसे बुरा बोल देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए सलाह लेने लगी। पर अब अपने और आपके लिए किसी की सलाह नहीं लूँगी। आप है ना मेरे दर्पण, आपके चेहरे पर झलके प्यार से मुझे पता चल जाएगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। हाँ, किसी और की खातिर खरीदना हुआ तो उनसे पूछ लूँगी। आखिर दुल्हन तो आपकी हूँ ना, आपने मैके वालों की तो नहीं, कहकर अंजलि ने आंखें मटकाया तो प्रतीक जोरों से हंस पड़ा और उसकी तरफ बढ़ गया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में।